हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आरआरबी जूनियर इंजीनियर की भर्ती का फुल नोटिफिकेशन रेल मंत्रालय ने हाल ही में जारी कर दिया है। अर्थात आरआरबी के जूनियर इंजीनियर के नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल यहाँ पर पब्लिश कर दी गई है। आरआरबी जूनियर इंजीनियर की जो नोटिफिकेशन का नंबर है वो CN नंबर 03/2024 है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, डिटेल्स सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर CN नंबर 03/2024। रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर रिसर्च की यहाँ पर वैकेंसी दर्शाई गई है। इस नोटिस के अकॉर्डिंग इस भर्ती का नोटिफिकेशन इस प्रकार से जारी किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, आरआरबी अर्थात जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आरआरबी कंडक्ट करवाती है। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर 03/2024 यानी कि 2024 का ये तीसरा नोटिफिकेशन है। इससे पहले असिस्टेंट लोको पायलट ALP और टेक्नीशियन की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। इस भर्ती के अकॉर्डिंग इसमें प्रमुख रूप से जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, केमिकल सुपरवाइजर एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर की वैकेंसी यहाँ पर जारी की जाएगी। जूनियर इंजीनियर के फॉर्म की ओपनिंग डेट 30 जुलाई 2024 है और अंतिम डेट 29 अगस्त 2024 है। और अगर आप मॉडिफिकेशन करो तो उसकी डेट 30 अगस्त से 4 सितंबर 2024 तक है। यानी कि जो फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाए उसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है, तो मॉडिफाई की ज़रूरत ही नहीं पड़े उससे पहले फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें। नोटिफिकेशन का अच्छी तरीके से अवलोकन करके फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें। जूनियर इंजीनियर के साथ जितनी भी वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है, जूनियर इंजीनियर की वेरियस पोस्ट और इससे संबंधित अन्य वैकेंसियों के फॉर्म आप ऑनलाइन तरीके से 29 अगस्त 2024 की डेट तक सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद में 8 सितंबर तक मॉडिफाई किया जा सकता है। तो 29 अगस्त तक सभी कैंडिडेट अपना फॉर्म सबमिट ध्यानपूर्वक कर सकते हैं। जो वैकेंसी दी गई है वो इस प्रकार से दी गई है। केमिकल सुपरवाइजर एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर रिसर्च, जो कि लेवल 7 की वैकेंसी है। 44,900 जिसका बेसिक पेमेंट रहता है और 18 से 36 साल यहाँ पर एज दी गई है। इसमें मात्र 17 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है जो आरआरबी गोरखपुर के द्वारा दी गई है। इसके अलावा मुख्य रूप से जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी यहाँ पर दी गई है जिसमें डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट शामिल है। ये सभी वैकेंसियाँ लेवल 6 की है जो जिसका बेसिक पेमेंट 35,400 होता है। इसके अलावा पेमेंट में कई सारे DA और बहुत सारे अलाउंस मिलकर लगभग 60,000 के आसपास यहाँ पर पेमेंट बनता है जूनियर इंजीनियर का शुरू से ही। इसकी 36 से और 18 से 36 साल तक यहाँ पर एज दी गई है। इसकी बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पर 7,934 वैकेंसी दी गई है। तो टोटल मिलाकर 7,951 वैकेंसी पर यहाँ पर जूनियर इंजीनियर और केमिकल सुपरवाइजर संबंधित टोटल वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। बहुत सारी वैकेंसी का यहाँ पर अपॉर्चुनिटी रेल मंत्रालय ने दी है। यहाँ भर्ती से रिलेटेड बहुत सारे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन इस प्रकार से दी गई हैं कि प्लीज़ रीड द इंफॉर्मेशन गिवन CN थ्रू द बिफोर फिलिंग द ऑल, यानी कि फॉर्म भरने से पहले पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से यहाँ पर अवलोकन करे, पढ़े। वे सभी कैंडिडेट जो अपनी पूरी तरीके से योग्यता कंप्लीट कर चुके हैं यानी कि अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं वही कैंडिडेट फॉर्म के लिए एलिजिबल है। रनिंग वाले कैंडिडेट अलाउ नहीं है। जिनकी यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हुए हैं और अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो कैंडिडेट इस वैकेंसी में अलाउ नहीं है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गो पोस्ट पैरामेट्रिकल टेबल, वैकेंसी टेबल ऑफ CN नंबर डिटेल, यानी कि सारी के सारे वैकेंसियों की टेबल, कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है उनकी सारी डिटेल यहाँ पर CN नंबर 03/2024 वाले इसी नोटिफिकेशन में पब्लिश कर दी गई है। ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई टू ओनली वन RRB। एक कैंडिडेट केवल एक RRB में ही अपना फॉर्म सेलेक्ट कर सकता है। एक से ज़्यादा RRB में फॉर्म
अगर भरता है तो उसके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। द कैंडिडेट passing more than one minimum education qualification mapped to different exam groups can choose any one exam group provided he she of, यानी कि जिस कैंडिडेट ने एक से ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की अगर कोई डिग्री डिप्लोमा कर रखा है तो वो केवल एक ही फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माना जाएगा। इस भर्ती में भाग लेने वाले सभी कैंडिडेट अपनी सारी के सारी योग्यता पूरा करता हो, जिसके पास सारे के सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो, उसका एज सर्टिफिकेट, मेडिकल स्टैंडर्ड और उसकी कास्ट सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट कैटेगरी, कम्युनिटी, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद ही इस भर्ती में वो पूरी तरीके से एलिजिबल माना जाएगा। ST SC OBC EWS EBC वाले कैंडिडेटों को अपनी कम्युनिटी के हिसाब से एज में रिलैक्सन दिया जाएगा, यानी कि जिस जिस कम्युनिटी में जितनी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से यहाँ पर छूट दी गई है उस तरीके से उसको एज में रिलैक्सन दे दिया जाएगा। इस वैकेंसी में भाग लेने वाला कैंडिडेट अपनी वैकेंसी की कैटेगरी के हिसाब से मेडिकल में सूटेबल यानी पास होना चाहिए, तभी जाकर उसको पूरी तरीके से यहाँ पर नौकरी की संभावना बनेगी, यानी वो इस तरीके से योग्य माना जाएगा। भर्ती में एज की छूट की पूरी जानकारी पैरा नंबर 5.1 से 5.2 के बीच में पूरी तरीके से डिटेल यहाँ पर दी गई है। इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले कैंडिडेटों को यह एडवाइस दी जाती है कि इसमें जूनियर इंजीनियर, जेई डिप्लो, मटेरियल केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, ये सारी की सारी वैकेंसियाँ लेवल 6 के अंदर आती है और केवल केवल केमिकल सुपरवाइजर वाली वैकेंसी ही यहाँ पर लेवल 7 की है, जो कि 4600 ग्रेड की होती है। उसका बेसिक पे 44,900 है। इसके अलावा सारे के सारे अलाउंसेज यहाँ पर दिए जाते हैं। एग्जामिनेशन मोड की अगर बात करें, स्टेज ऑफ एग्ज़ाम, 2 स्टेज एग्ज़ाम, CBT, यानी कि यहाँ पर 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी, यानी पहले CBT 1 और उसके बाद में CBT 2। CBT 1 में 100 क्वेश्चन आएंगे 100 ही नंबर के, और CBT 2 में 150 क्वेश्चन आएंगे। CBT 1 में RRB में फॉर्म अप्लाई करने वाले और एलिजिबल कैंडिडेटों के 15 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे। 15 गुना कैंडिडेट ही CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, यानी कि CBT 1 में भाग लेकर 15 गुना में अपनी शॉर्ट लिस्ट में जो कैंडिडेट आते हैं वो CBT 2 में शामिल होंगे। मार्क्स का आधार नॉर्मलाइजेशन बेस्ड रहेगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आपके मार्क डिसाइड किए जाएंगे, और नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला पैराग्राफ नंबर 14.1 और 14.2 में दिया गया है। कैंडिडेट अपना एक्टिव मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसके अलावा जो कैंडिडेट जो 2024 के नोटिफिकेशन जैसे ALP और टेक्नीशियन के नोटिफिकेशन आए हैं उनमें फॉर्म भर चुका है और अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुका है, तो उसी रजिस्ट्रेशन को लॉगिन करके दोबारा से फॉर्म वहीं से भरा जा सकता है। और जिन कैंडिडेटों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो अपने वैलिड मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी से अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकता है। एग्ज़ाम के अंदर जो नेगेटिव मार्किंग की स्थिति है वो 1/3 है, यानी कि सारे के सारे एग्ज़ाम CBT 1 और CBT 2 दोनों में 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी। कैंडिडेट अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट कर देता है, इसके बाद कैंडिडेट कोई भी गलती कर देता है जिसके बाद में फॉर्म को करेक्ट करने के लिए दोबारा मॉडिफाई करना चाहता है, तो दोबारा से अपने फॉर्म को लॉगिन करके 250 रुपये की यहाँ पर दोबारा फीस उसको पे करनी पड़ेगी, और अपने फॉर्म के अंदर करेक्शन करके उसको सही किया जा सकता है। उसकी डेट 30 अगस्त से 8 सितंबर के बीच रहेगी, यानी कि उसके बीच में कैंडिडेट अपना जो भी मिस्टेक होती है उसको मॉडिफाई कर सकता है। जो कैंडिडेट ST SC वाले हैं
उनको रेलवे एग्ज़ाम CBT 1 CBT 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल उन सभी के लिए जर्नी के लिए फ्री ट्रेवल पास देगा, जिससे कैंडिडेट स्लीपर का टिकट आराम से करवा सकता है। यानी कि रेलवे के द्वारा STSC को फ्री पास दिया जाएगा। कैंडिडेट के मेडिकल की कैटेगरियाँ इस प्रकार से हो सकती है: A3, B1, B2 और C1। A3 मेडिकल के अंदर वे सभी कैंडिडेट शामिल होते हैं जिनके 6/9 यानी कि 6/9 विद और विदाउट ग्लासेस आपका विजन स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो आपका मेडिकल A3 मान लिया जाएगा। यानी कि A3 मेडिकल के अंदर 6/9 2D के अंदर 6/9 विद और विदाउट ग्लास आपका आई साइड का विजन होना चाहिए, तो आपका मेडिकल A3 मान लिया जाएगा। और नियर विजन 0.6 विद और विदाउट ग्लास होना चाहिए, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 मान लिया जाएगा। और बाकी सारी की सारी शारीरिक फिजिकल फिटनेस आपकी कंपलसरी होनी चाहिए। B1 मेडिकल के अंदर सारी की सारी फिजिकल फिटनेस फिट होनी चाहिए। इसके अलावा आपका मेडिकल आई साइड का जो मेडिकल होता है वो 4D के अंदर 6/9 और 6/12 वाले कैंडिडेट विद और विदाउट ग्लासेज आपकी आई साइड का विजन होना चाहिए। 6/9 और से लेके 6/12 तक विद और विदाउट ग्लासेज 4D के अंदर। यानी कि B1 मेडिकल बहुत नॉर्मल मेडिकल होता है, मैक्सिमम सभी कैंडिडेट को यहाँ पर B1 मेडिकल लगभग होता है। B1 से नीचे का मेडिकल वाले कैंडिडेटों के बहुत डिफ़िकल्ट समस्या होती है, वो उससे डाउन वाले मेडिकल में जाते हैं। B2 वाले कैंडिडेट B2 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले कैंडिडेट फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए पूरी तरीके से, और उनकी आँखों का जो मेडिकल है 6/9 और 6/12 विद और विदाउट ग्लास। पावर ऑफ लेंस नॉट बी एक्सीड 4D, यानी 4D तक का आपका पावर ऑफ लेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और नियर विजन 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। मस्ट पास टेस्ट फॉर, और जो विजन वाला टेस्ट है वो तो होना ही चाहिए। यानी कि A3 और B1 के अंदर आपका कलर विजन वाला टेस्ट पास होना चाहिए। इसके अलावा आता है C1 मेडिकल स्टैंडर्ड। C1 वाले मेडिकल स्टैंडर्ड में फिजिकल फिटनेस पूरी होनी चाहिए। इसमें आपका विजन बहुत कम होता है, वो भी चल जाता है। यानी 6/12 से 6/18 तक विद और विदाउट ग्लासेज, और कोई सा भी आप डायमेंशन में यहाँ पर कोई सी डी में यहाँ पर कोई सा भी ग्लास यूज़ कर सकते हो, और इसमें कोई कलर विजन की दिक्कत नहीं है, आपका कलर विजन भी इसमें चल जाएगा। तो C1 वाले मेडिकल स्टैंडर्ड में ये इसमें कोई भी लगभग फेल नहीं होता, सब लोग इसमें पास हो जाते हैं। C1 वाले मेडिकल में नहीं, बिल्कुल नॉर्मल मेडिकल भी चलता है। इस तरीके से आपका मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा यहाँ पर। रेलवे के अंदर सबसे हार्ड मेडिकल A1 स्टैंडर्ड का होता है, जो असिस्टेंट लोको पायलट का होता है। इसके अलावा स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड का मेडिकल A2 होता है, वो भी बहुत ही हार्ड मेडिकल होता है। इसके अलावा A3, B1, B2 और C1 मेडिकल होते हैं, जो जूनियर इंजीनियर में ये सभी मेडिकल आपको काम आएंगे। एज का क्राइटेरिया दोनों को दोनों पोस्ट में 18 से 33 है, बट 3 साल कोरोना की वजह से एक्सटेंड करके 18 से 36 यहाँ पर कर दिया है, इसलिए कोई टेंशन वाली नहीं है। 18 से 36 वाले कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी कैटेगरी वाइज अलग अलग छूट दी गई है। यहाँ पर ST/SC वाले कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी गई है, OBC वाले कैंडिडेट को 3 साल की यहाँ पर छूट दी गई है। ST/SC वाले को 5 साल, OBC वाले को 3 साल, एक्स सर्विसमैन वगैरह को 3 साल की छूट, और जो डिजेबल कैंडिडेट है उसको 10, 13, 15 साल की छूट। इस तरीके से काफ़ी सारी यहाँ पर एज में रिलैक्सन दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में तो ये यहाँ पर आपको कोई भी टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए, डिग्री डिप्लोमा, यहाँ पर कोई सी भी वैलिड यूनिवर्सिटी से आपकी टेक्निकल डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। तो इस तरीके से आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर अलाउ रहेगी। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल OBC की फ़ीस यहाँ पर 500 रुपये है, और ST/SC
एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले सभी कैंडिडेटों के यहाँ पर 250 फीस रखी गई है। वे सभी कैंडिडेट जो CBT 1 अटेंड करते हैं उनकी फीस यहाँ पर वापस रिफंड हो जाती है, यानी कि जनरल OBC वालों की 400 रिफंड हो जाती है, ST SC वालों कैंडिडेट की 240 रिफंड हो जाती है। तो आप एग्ज़ाम फीस भरोगे उसका मोड UPI से आप पेमेंट कर सकते हो। जूनियर इंजीनियर की भर्ती की रिक्वायरमेंट प्रोसेस इस प्रकार से है कि इसमें 2 एग्ज़ाम होगी, CBT 1, CBT 2। इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट। Information of examination schedule be eligible candidate is due to course through RRB वेबसाइट, SMS, ईमेल। हाँ, एग्ज़ाम की सारी जानकारी आपको SMS ईमेल के माध्यम से दे दी जाती है। और एग्ज़ामों की जो CBT 1 एग्ज़ाम है वो 90 मिनट के अंदर होगी। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है। 100 क्वेश्चन 100 ही नंबर के हैं और उसी में से आपके CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, यानी 15 गुने कैंडिडेटों को CBT 2 में अलाउ किया जाएगा। CBT 1 में 100 क्वेश्चन में से जितने नंबर आते हैं उसमें से 15 गुना पास करके आपको CBT 2 में एलिजिबल घोषित कर दिया जाएगा। CBT 1 के कोई मेरिट में नंबर नहीं जुड़ेंगे, ओनली आपको स्क्रीनिंग टेस्ट करके CBT 2 में बैठना है, यानी कि CBT 1 पास करके CBT 2 में आप जाओगे तभी जाकर आप CBT 2 के लिए वैलिड होगे। सिलेबस में मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और GK, जनरल साइंस वगैरह का पैटर्न आएगा। टोटल 90 मिनट के अंदर आप के 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें मैथमेटिक्स के 30 आएंगे, रीजनिंग के 25 आएंगे, GK के 15 आएंगे, जनरल साइंस के 30 आएंगे। ऐसे टोटल मिलाकर 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ही नंबर के। इस तरीके से आपका CBT 1 कंप्लीट होगा। मिनिमम पासिंग जो स्कोर है वो इस प्रकार से लाना है कि जनरल के लिए 40% नंबर, EWS के लिए 40, OBC के लिए 30, SC के लिए 30 और ST के लिए 25। यानी बहुत हार्ड भी पेपर आ जाता है तब भी आपको मिनिमम इतने नंबर तो लाने ही, तभी जाकर आप एलिजिबल होने की संभावना रेस में आगे आएंगे, क्योंकि इतने परसेंट नंबर आप लाओगे उसके बाद 15 गुना कैंडिडेटों में आपका नाम होना चाहिए, तभी जाके आप शॉर्ट लिस्ट होगे CBT 2 के लिए। CBT 2 एग्जाम जो CBT 1 में 15 गुना कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करके आएंगे वो CBT 2 में आएंगे। CBT 2 में टोटल 120 मिनट के अंदर आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसका सिलेबस इस तरीके से रहेगा। GK आएगी आपकी, जिसमें करंट अफेयर वगैरह, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सारे के सारे, स्पोर्ट्स कल्चर जो भी है वो GK के सेक्शन के अंदर आएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस की आएगी। बेसिक कंप्यूटर और एप्लीकेशन का पैटर्न आएगा। बेसिक ऑफ एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल आएगा। और फिर इसके अलावा 100 क्वेश्चन टेक्निकल के आएंगे। 15 क्वेश्चन GK के, 15 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के और 10 क्वेश्चन यहाँ पर एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के आएंगे। इसके अलावा 100 क्वेश्चन टेक्निकल एबिलिटी के आएंगे। इस प्रकार से टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर 120 मिनट यानी 2 घंटे में, जिनका टोटल नंबर 150 होगा। 150 क्वेश्चन 150 नंबर के आएंगे 2 घंटे में। इसमें भी CBT 2 में भी मिनिमम आपका पास का क्राइटेरिया यहाँ पर दे रखा है। जनरल वाले कैंडिडेट के लिए वही 40, EWS के लिए 40, OBC के लिए 30, SC के लिए 30, ST के लिए 25% मार्क्स लाना तो कंपलसरी ही है। इसके अलावा 1 गुना यानी यहाँ पर फाइनल मेरिट उसके बाद होगी। इतने नंबर तो लाना कंपलसरी है। हार्ड पेपर भी आ जाए तो इतने नंबर आएंगे, उसके बाद में आप क्वालिफाई की रेस में यहाँ पर आएंगे, उसके बाद में शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो कई स्टूडेंटों को पता नहीं है, जो आपका PC आएगा, लैप कंप्यूटर, उसके अंदर वर्चुअल कैलकुलेटर दिया होता है साइड में, उसका यूज़ करके आप जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व आउट कर सकते हो। जो टेक्निकल सेक्शन आएगा जिसमें जो टेक्निकल पेपर होंगे वो इस प्रकार से होंगे, जैसे मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग का जो पेपर आएगा उसमें ये सब ब्रांचेस शामिल है। मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग,
इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल एंड मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ अबोव डिसिप्लिन। यानी मैकेनिकल से संबंधित सारी की सारी जो स्ट्रीम रहती है इसमें ओनली मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग का पेपर आएगा। इससे रिलेटेड सारे के सारे सब्जेक्ट इन्हीं ब्रांचों में आते हैं। तो ये मैकेनिकल ट्रेड के अंदर इस तरीके का पेपर आपका इन ब्रांचों में आएगा। इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग जो सेक्शन है उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो ट्रेड्स है उसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला सेक्शन आएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ डिसिप्लिन। यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आने वाली ट्रेड्स है। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग, सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग नाम का जो टेक्निकल सेक्शन खुलेगा उसमें सिविल इंजीनियरिंग और बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग और जो 3 ईयर ड्यूरेशन में होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी स्ट्रीम सिविल से संबंधित, वो सारे के सारे सेक्शनों में सिविल इंजीनियरिंग का पैटर्न यहाँ पर आएगा। सीएमए वाली पोस्ट के लिए बीएससी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स वाला एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी अलाउड रहेगा। केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर वाली पोस्ट के लिए केमिकल डिग्री होनी चाहिए जो केमिकल टेक्नोलॉजी से इक्विवेलेंट रखती है, वो डिग्री इसमें चाहिए। और मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग में भी जिसने डिग्री कर रखी है वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। शॉर्ट लिस्ट ऑफ सेकंड स्टेज, यानी कि सेकंड स्टेज कैंडिडेट जो शामिल होंगे वो पहले तो CBT 1 में नॉर्मलाइज जिनका स्कोर होता है वो 15 गुना में आके CBT 2 में शामिल होंगे। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो रॉ मार्क्स होता है वो नॉर्मलाइज होके मल्टी सेशंस में जो एग्ज़ाम्स होती है वो नॉर्मलाइज की कैलकुलेशन के आधार पर मार्क्स तैयार होंगे, उससे आपका स्कोर तैयार किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन फार्मूला ये दिया गया है, यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में कंफ्यूज होते हैं उसका पूरी तरीके से यहाँ पर फार्मूला पहले से दे दिया गया है नोटिफिकेशन के अंदर, तो इसमें देखकर अपना आकलन कर सकते हो। सिलेबस की अगर बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्टों को यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो CBT 2 के टेक्निकल सेक्शन में आएगा जिसमें से 100 क्वेश्चन आएंगे। इसके 100 क्वेश्चन का सिलेबस पैटर्न यहाँ पर दे दिया गया है। इसके अलावा जो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पूरे के पूरे सब्जेक्टों का यहाँ पर विवरण दे दिया गया सिलेबस का। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्टों का डिटेल्स यहाँ पर दे दी गई है। इसके अलावा मैकेनिकल और एलाइड जो इंजीनियरिंग है उसके सारे सब्जेक्टों की यहाँ पर डिटेल दे दी गई है। इसके अलावा सिलेबस फॉर CMA एग्ज़ाम ग्रुप, CMA एग्ज़ाम के अंदर जो पैटर्न आएगा उसका भी यहाँ पर पूरा सिलेबस पब्लिश कर दिया गया है। इसके अलावा सिलेबस फॉर केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर, इसका भी यहाँ पर फुल सिलेबस पब्लिश कर दिया गया है। इसके अलावा जो पोस्ट पैरामीटर्स है, जो पोस्ट यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देनी है उनकी पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई। केमिकल सुपरवाइजर लेवल 7 की पोस्ट है, मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर लेवल 7 की पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर लेवल 6 की पोस्ट है। इस तरीके से जूनियर इंजीनियर यहाँ पर कैटेगरी दी गई है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 3, 4, 5, 6 इस तरीके से यहाँ पर फुल कैटेगरियों की यहाँ पर डिटेल दे दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर सारी के सारी कैटेगरी दे दी गई है। अब RRB वाइज यहाँ पर फुल वैकेंसियों की यहाँ पर डिटेल दे दी गई है। RRB अहमदाबाद, उसके अंदर जूनियर इंजीनियर की सारी जितनी भी वैकेंसी है उनकी फुल डिटेल यहाँ पर पब्लिश कर दी गई है। इसके अलावा RRB अजमेर, RRB भोपाल, इस तरीके से सारे भुवनेश्वर RRB, इस तरीके से सारे के सारे RRB वाइज कैटेगरी वाइज
यहाँ पर वैकेंसी डिवाइड करके सारी की सारी डिटेल यहाँ पर नोटिफिकेशन में पब्लिश कर दी गई है। सारे के सारे कैंडिडेट अपनी ब्रांच के हिसाब से, जो अपनी टेक्निकल डिग्री डिप्लोमा की ब्रांच है उसके हिसाब से अपनी कैटेगरी में जाकर अपनी जो जिस पोस्ट पर अपन एलिजिबल है उस पोस्ट की संख्या देखकर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और अपने हिसाब से पसंदीदा आरआरबी को चुनकर यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर टेक्निकल की तैयारी करने वाले कैंडिडेटों के लिए दी गई है। तो कैंडिडेट पूरी तरीके से नोटिफिकेशन का अवलोकन करे। अगर कोई सूचना समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी रेलवे की इम्पोर्टेंट वैकेंसी आती है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर वीडियो जनरेट किया जाता है। तो जो कैंडिडेट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी की पूरी सूचना देखें और इस फॉर्म नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक अवलोकन करके अपना फॉर्म सबमिट करें। धन्यवाद।